कक्षा 10वीं का विषय गणित का अध्याय 4 समांतर श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था YouTube में, उसमें समांतर श्रेणी क्या है, सार व अंतर क्या है, सार व अंतर कैसे निकालना है, इन सब के बारे में बताया गया था। समांतर श्रेणी में एक और चीज़ याद रखने वाली बात है। चलिए ये चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैंने एक श्रेणी लिया हुआ है। इस श्रेणी में कल मैं बताई थी कि जो इस पद को छोड़ के आगे वाले जितने पद हैं वो अपने पीछे वाले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। जैसे यहाँ 4 था, इस 4 में 3 जोड़िए 7 मिलेगा। अब देखिए, यहाँ 7 में 3 जोड़िए 10 मिलेगा, 10 में 3 जोड़िए 13 मिलेगा। तो ये जो निश्चित संख्या जुड़ते जा रही है, यही सार व अंतर है। या D बराबर आप लोग सार व अंतर निकाल सकते हैं। 7 - 4 बराबर 3 आएगा। यही 3 सबके बीच में जुड़ा हुआ है, जिससे हमें आगे वाली पद मिल रही है। अब देखो, यहाँ सभी एक ही फिक्स संख्या है, 3 3 3 है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे 3 जुड़ा है तो कहीं पे 5 जुड़ा है, कहीं पे 7 जुड़ा है, कहीं पे 8 जुड़ा है, ऐसा नहीं है। तभी हम इसको समांतर श्रेणी बोल रहे हैं, क्योंकि इन श्रेणी में एक निश्चित संख्या वाली संबंध मिली है। अब देखिए, ये एक और एग्जाम्पल है। इसमें देखो, 11 में आप लोग 4 जोड़ो 15 मिलेगा, 15 में कितने जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर 18 मिलेगा। उसके बाद 18 में 2 जोड़ने पर 20 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी अलग अलग है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी क्या है कि श्रेणी जो है उनमें एक निश्चित संख्या वाली संबंध मिलनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलो अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। यहाँ एक श्रेणी लिया हुआ है मैंने, A1, A2, A3 एक समांतर श्रेणी है, जिसका प्रथम पद A है और सार व अंतर D है। देखो, यहाँ प्रथम पद A शुरू में है श्रेणी का, इसलिए प्रथम पद A1 है। तो यहाँ पर प्रथम पद A1 बराबर, यहाँ प्रथम पद A1 है, लेकिन हमने प्रथम पद को क्या माना है, A माना है, तो A1 बराबर हो जाएगा A। अब यहाँ पर दूसरा पद क्या है, तो यहाँ पर दूसरा पद A2 है। तो यहाँ A2 जो है कैसे मिलता है, तो जो पीछे वाली पद होती है उसमें सार व अंतर को जोड़ो। जैसे यहाँ पे मैं ऐसा निकालती, जब मैं D बराबर 7 - 4 करके तो 3 मिलता है, यही 3 सब में जुड़ा हुआ है, मतलब सार व अंतर को जोड़ते जा रहे हैं। उसी तरह से आप लोग देखो, यहाँ पर दूसरा पद हमें कैसे मिलेगा, ये वाला पद। तो ये जो पहले वाला पद है उसमें सार व अंतर जोड़ने पर, तो यहाँ प्रथम पद A है तो उसमें सार व अंतर D को जोड़ो तो दूसरा पद मिलेगा। इसी तरह से तीसरा पद, तो तीसरा पद A3 से दर्शाएंगे, या क्योंकि यहाँ पे A3 है तो तीसरा पद A3 हो गया। तो A3 कैसे मिलेगा, तो ये उसके बाद वाली पद ये है, तो उसके बाद वाली पद हमें क्या मिला है, AD मिला है। उसके बाद वाला पद हमें AD मिला है। तो ये AD और फिर इसमें सार व अंतर जोड़ेंगे तो D मिलेगा, D को जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, A + 2D। इसी तरह से देखिए, चौथा पद A4 होगा इसके आगे का, तो A4 बराबर हम लोग इसके पीछे वाला पद A3 है, जो कि A + 2D है। तो चलो A + 2D में फिर से सार व अंतर जोड़ेंगे तो A और 2D और 1D और जुड़ जाएगा तो 3D। यहाँ पर 4 पद मैंने निकाला। इसी तरह से 5वां 6वां 7वां आगे निकलता जाएगा।
तो ये है प्रथम पद A1 बराबर A, दूसरा पद A2 बराबर A प्लस डी, तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D। आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग पहला पद निकाले उसमें D नहीं है, दूसरा पद में एक D है, तीसरा पद में A के साथ 2D है और चौथा पद में A प्लस करके 3D है। मतलब ये संख्या जैसे जैसे बढ़ते जा रही है D में एक एक कमी आते गई है, क्योंकि यहाँ पे D नहीं था, जब यहाँ पे 2 था यहाँ पे 1D है, मतलब कमी है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2D है, एक कम 3 से, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है। इसी तरह से जैसे आप लोगों को बोला जाए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद निकालो, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से A5 रहेगा यहाँ पे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, A6 रहेगा यहाँ पे तो यहाँ 5 हो जाएगा, जितना यहाँ पे है उससे एक कम रहेगा D में। इस तरह से आप लोग आगे का हर पद निकाल सकते हैं। अब देखो इस A प्लस D को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, A प्लस, अगर D को मैं यहाँ पे 2 वजह से यहाँ मैं 2 कर दूँ और -1 और D, तो आप लोग देख सकते हैं 2 में 1 जाएगा तो एक ही बचेगा और एक को नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ D बचेगा। इसी तरह जैसे आप लोग इसको देखो, A प्लस 3 - 1 D लिख सकती हूँ इसको, क्योंकि A रहेगा ही, यहाँ पर 3 - 1 है तो 3 में 1 जाएगा तो 2, तो 2D हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग इसमें देख सकते हैं A प्लस 4 - 1 और D कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर A है और जब इसको मैं 4 में 1 घटा दूंगी तो 3 बचेगा, तो 3D हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे का पद निकलता जाएगा। तो अब हम सीधा निकाल लेते हैं nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। देखो जब पहला पद था तो A1 से दर्शाए, दूसरा था यहाँ पे 2 लिखे, तीसरा था 3 लिखे, चौथा था 4 लिखे, तो इसी तरह से पांचवा है तो 5 लिखेंगे, छठवा है तो 6, सातवां है तो 7, आठवां है तो 8, नौवां है तो 9, जितना बोलेगा उतना यहाँ पे रखना है। इसलिए जब हम nवां पद निकाल रहे हैं तो हमने n लिखा। अगर 10वां पद निकालते तो 10 लिखते, 15वां पद निकालते तो 15 लिखते, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर मैं निकालती हूँ nवां पद। तो an बराबर, देखो सब में a है इसलिए इसमें भी a रहेगा, यहाँ भी सब में a है, फिर प्लस, तो प्लस कर दिए। अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, इसी तरह यहाँ n है तो यहाँ हम n लिखेंगे, -1 सभी में है और फिर D जो है सब में है, ऐसा रहेगा। इस सूत्र से हम, अगर हमको मान लीजिए यहाँ इतना ही श्रेणी दिया है या चौथा पद, पांचवा पद भी दे दिया है, लेकिन मान लो बीच का कोई पद निकालने को बोल दिया, 10वां पद, 15वां पद, 11वां पद, क्या होगा, तो हम इस n के जगह में उस चीज को रख देंगे, जितना पद बोला उतने पद को यहाँ पे रख देंगे, तो हमें समांतर श्रेणी पूरा मिल जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये समझाने का तरीका पसंद आया होगा और मैं आगे का जितने भी प्रश्नावली और उदाहरण हैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी मैं। धन्यवाद।